अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम औरतों को मोटिवेशन से ज़्यादा एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे चाहो ना चाहो छोटा सा एक लॉन्ड्री का लोड डेली लगा देना। अगर एक साइड काम बड़ा है तो दूसरी साइड उसी रेशो में कम कर देना। अगर आपके पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो फैमिली के मेंबर्स की मदद लेना, और अगर वो मदद नहीं भी करते तो अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना। बहुत ज़्यादा बड़े कामों को बल्क में करने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर करना। एक बार में एक छोटा सा काम निपटाना एंड कंप्लीशन वाली फीलिंग लेना। आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले कामों के साथ आपकी एनर्जी को बूस्ट करने वाले कामों को हमेशा करने के लिए टाइम निकालना। हर काम के टाइम को मेज़र करना ताकि जैसे ही आपके पास उसके लिए समय हो आप उसे फटाफट से निपटा लें। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स से हमारी लाइफ हो जाती है स्मूथ और ईजी। आज का व्लॉग होने वाला है मॉर्निंग रूटीन। तो अभी बजे हैं 6:15, नीचे आ गई हूँ स्ट्रेचिंग वगैरह अपनी करके ऊपर से ही। और अभी पूरी तरीके से दिन नहीं निकला है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई है। तो सबसे पहले जो काम होता है प्री प्रिपरेशन वाली राउंड का। आज बनने हैं वेज क्लब सैंडविच। वो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं अक्सर, तो कुकिंग में आज मेरा काम यहाँ पर लगभग ना के बराबर रहेगा। फिलहाल जो रात के बर्तन धुले रखे हैं टोकरे में से वो बर्तन सारे मैं निकाल के जगह पर रख दूँगी, ताकि इनको जो भी बर्तन की ज़रूरत हो वो ईज़िली मिल जाए। और एक काम निपट जाता है कि टोकरा खाली हो जाता है, तो फिर सुबह अगर मौका लगता है तो कई बार मैं बर्तन धो के भी चली जाती हूँ, थोड़े बहुत होते हैं तो। इसके बाद फिर पानी गर्म करके मैंने पानी पीने के लिए रख लिया था अपना। और बच्चे उठ चुके हैं, इनकी वैन 7:30 आती है, तो लगभग 6:30 के करीब इनको उठा दिया जाता है ताकि ये अपना फ्रेशन अप हो लें, नहा लें, और उसके बाद इनके पास इतना टाइम रहे कि नाश्ता करके ही चले जाएं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी अपना। अभी गुनगुने पे आ गए हैं गर्म की बजाय, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन सुबह सुबह नाइटी अभी वूलन वाली ही चल रही है। एक आध दिन में ये भी कॉटन वाली शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी बढ़ गई है मेरठ में। आज के लॉन्ड्री लोड में मेरे पास जो पहनने वाले कपड़े थे बच्चों के या अपने, वो एक दो जोड़ी ही थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लोड पूरा नहीं था। तो आज मैंने बेडशीट का सोचा, तो मैं ऊपर से आते टाइम ही ऊपर वाले बेड की बेडशीट ले आई थी, और नीचे मैंने जो बच्चों ने बिछाई हुई है नीचे, मैंने वो वाली बेडशीट भी अब निकाल ली। हालांकि बेड उसकी वजह से पूरा फैल गया है। देखेंगे अगर समय मिल गया स्कूल जाने तक तो मैं सब सेट करके जाऊँगी। अदरवाइज़ जब मैं ऊपर से आई थी तो गंदी बेडशीट उतार के आई थी, साथ ही ऊपर ही सेफ में बेडशीट रखी हैं। तो ऊपर वाले बेड की मैं ऊपर भी रखे आई थी फ्रेश बेडशीट जो बिछेगी, और नीचे वाले के लिए भी मैं ले आई थी, ताकि मुझे दोबारा ना जाना पड़े, और अगर मौका लगे तो मैं तुरंत ही बिछा दूँ। अब मैंने शुरू कर दी थी सफाई, क्योंकि किचन का जिम्मा आज मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ है। एक निगाह मेरी किचन पर भी थी, तो उन्होंने सब्जियां निकाल के चॉपिंग शुरू कर दी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसमें जो भी अवेलेबल सब्जियां हैं जो आप कच्ची खा सकते हो वो आप डाल दो इसमें। फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो शिमला मिर्च, बंधा गोभी और प्याज, ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। बाकी इसमें गाजर या और भी कोई ऐसी चीज़, पनीर वगैरह आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद इसमें टमाटो केचप डाल दो, थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दो, चाहे तो बाज़ार की या होममेड जो आपको ठीक लगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़रा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। ये सारी चीज़ें मिला के अच्छे से मिक्स कर दो, एक बढ़िया सा फिलिंग रेडी हो जाएगा। उसके बाद ब्रेड ले लो, ब्रेड के चाहो तो साइड काट दो, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए। अगर आप साइड रख भी लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक, साइड काटने के बाद ब्रेड के स्लाइसिस में ये फिलिंग अच्छे से भर के रेडी कर लिए सैंडविच। उसके बाद ले लो अपना नॉन स्टिक वाला पैन, या फिर अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो वो भी ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मक्खन लगा के इन ब्रेड्स को सेक रहे हैं। अगर मक्खन अवेलेबल ना हो तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, धीमी आंच पर इनको अच्छे से सेक लेंगे। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है इलेक्ट्रिक या मैनुअल, तो एक अलग तरीके के इस पे ग्रिल का डिज़ाइन भी बन जाएगा, तो देखने में और भी थोड़े सुंदर लग सकते हैं। बाकी इन्हें सेकने के बाद फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से अपनी मनचाही शेप में इन सैंडविचेस को आप कट कर लो, ताकि बच्चों के टिफ़िन में उसके अकॉर्डिंग आप दे सको। अब ये रेडी हो गए हमारे वेज क्लब सैंडविच। साथ में बनेगा बनाना चोको शेक, जिसके लिए मैंने ले लिया अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार। ये 1 साल से ज़्यादा मुझे यूज़ करते हो गया है, और इसके इतने सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं कि आपके एक एक पैसा ये वसूल कर देगा प्रोडक्ट। ठीक, अब इसको बनाने के लिए बनाना चोको शेक को 1 केला लिया है, 1 गिलास दूध लिया है, 2 चम्मच चीनी डाली है, उसकी जगह आप शहद डाल सकते हो, आधी चम्मच चोको पाउडर डाला है, और सेकंड्स में हमारा शेक रेडी हो गया। और इसमें आप ग्लास में करके पियो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ जो सिपर वाली लिड आती है, आप इसको लगा के डायरेक्ट इसी से जार से ही पी सकते हो। बिल्कुल बढ़िया डिज़ाइन है सिप करने के लिए, स्पिल प्रूफ है। उसी में बनाओ अपना शेक और उसी में पी लो, बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। ये प्रोडक्ट
इतना मल्टीपर्पज़ है कि इसके अलग अलग तरीके के बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अगर ख़रीदने का मन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। जितने किचन में चल रहा था ये सब काम कुकिंग का, उतनी देर में मैं अंदर झाड़ू लगा के और फिर बाहर आ गई थी डस्टिंग में। जो अंदर के हिस्से की डस्टिंग है, लॉबी, बेडरूम, ये सब मैं करती हूँ शाम को, लेकिन बाहर का जो इतना भी ये एरिया है लॉन का और जितने भी शो पीसेस वगैरह रखे हुए हैं, स्कूटी खड़ी हुई है, इन सब की डस्टिंग मैं सुबह ही कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर पानी डाल के लॉन का काम सॉर्टेड रहता है, शाम को कुछ नहीं करना होता। और इतने यहाँ पर किचन का सारा काम निपट गया था, तो मेरे लिए शेक बना के अलग रखा था सिपर में। इसके बाद लेकिन पहले बच्चों के लिए बनाया था और उसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए थे, तो काफ़ी यम्मी और सेटिस्फाइंग सा बना था। अब आगे आगे गर्मी में इसी को शेक को चिल्ड करके पियेंगे तो मतलब बढ़िया ही लगेगा। अभी तक बनाना शेक सिंपल मैंगो शेक की तरह बनाते थे, लेकिन चोको पाउडर डाल के बनाया तो उसका फ्लेवर अलग ही आया। अब बच्चों का टिफ़िन जो था वो इन्होंने रख दिया था टेबल पे। बच्चे अपना बैग पैक करके, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, दूध पी के सैंडविच खा के ये जाएंगे। लेकिन इनके जाने से पहले मेरा इरादा यही है कि मेरी सफाई जो है जितनी भी वो निपट जाए बच्चों के जाने से पहले। तो इनकी वैन आएगी 7:30 या 35 के बीच में। अब आराध्या तो खड़ी हुई है बाहर गेट पे देखने के लिए वैन को, और आरोही अभी यहाँ बैठी है। कुल मिला के अभी ये गए नहीं है और इतने मेरी सफाई निपट जाएगी। अब मैं ऊपर बाद में क्यों गई हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी ना तो मैंने खिड़की में से बाहर के ये बैल्कनी दिखती है, तो वहाँ पर देखा था कि बंदर आए थे कल रात, बहुत उत्पात मचा रहे थे, तो उन्होंने गमले वगैरह काफ़ी गिरा दिए थे। तो यहाँ पर मिट्टी की वजह से पोछा बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने आज नीचे ही झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ कर ली। उसके बाद झाड़ू और एक बार मॉप को धो के मैं ले आई थी ऊपर। डस्टपैन और कूड़ेदान ऊपर का ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन मोटा कूड़ा यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें हाथ मारती जा रही हूँ। केवल जो गमला गिरा है उसकी वजह से मिट्टी वगैरह है, लेकिन मैं फिर इसीलिए एक बार ही मॉप धो के ले आई थी, ताकि मेरा सुबह का जो टाइम है वो इतना नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। और ऊपर का एक हिस्सा अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ उसके साथ, तो इसके लिए मुझे बहुत ही मतलब एक टाइट स्लॉट मिलता है 10 मिनट का मुश्किल से, कि मैं जो मैनेज कर सकती हूँ सुबह स्कूल के साथ, उतने में ही मुझे ऊपर का एक पोर्शन क्लीन करना है। अगर उससे ऊपर होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर थी गंदगी, इस तरीके के गमले मुझे उठा के भी रखने थे, हो सकता था और भी कुछ नुकसान हुआ होता, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे यहाँ पर आज 15 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है उससे ऊपर भी। तो मैंने सबसे बड़ा यही था कि आज किचन मेरे हस्बैंड ने देख लिया, तो आज मैंने मौका नहीं छोड़ा कि हाँ मैं आज भी इसे शॉर्टकट में निपटा के छोड़ दूँ। मैंने गमले उठा के ऊपर रखे, उसके बाद झाड़ू लगाई, तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टी थी ये इसको मैंने देखा कि ये गमले की थी, बस एक आध इसमें शायद गुब्बारा था या कुछ पन्नी का टुकड़ा सा था, वो मैंने निकाल के अलग रख दिया। बाकी ये सारा मैंने जो मिट्टी थी ना गमले की, इसको डस्टपैन में ही करके फिर वापस इसको मैं गमले में ही डाल दूँगी, ऐसा मेरा इरादा है। और उसके बाद पोछा लगा दूँगी, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा साफ़ सुथरा बढ़िया। अब धीरे धीरे मेड को 15-16 दिन हो गए हैं गए हुए, है ना। तो ये मैंने एक इरादा किया था कि मैं ढेर नहीं लगाऊंगी काम। जो मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि जैसे मैं संडे में पूरा एक हफ्ते में एक बार ऊपर का अच्छे से क्लीन करती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं एज का इफ़ेक्ट कह लो या बिजीनेस कह लो या मेड के लगने की वजह से एक हैबिट छूट गई वो कह लो, तो वो कर तो लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर मेरे से ज़्यादा काम करना ना मुश्किल हो जाता था। थकान महसूस होती थी या फिर ये लगता था कि मतलब आज बहुत काम हो गया। तो उसके बाद अगर मैं सोचूं कि वीडियो वगैरह का काम कर लूं या मैं चिल कर लूं, वो नहीं होता था, बस फिर आराम ही होता था। तो कहीं ना कहीं आपका सुबह का लग तो 1.5-2 घंटा रहा है, लेकिन बाकी का दिन भी ख़राब ही हो रहा है। तो वो स्थिति मैं अवॉइड कर रही थी, इसीलिए मैंने इसको ऊपर वाले पोर्शन को पूरा टुकड़ों में बांट लिया। अब होली वाले दिन ये पूरा हुआ था साफ़ एक दिन पहले, लेकिन उस दिन भी मैंने क्या किया था कि बाहर वाली जो छत है जहाँ पर तुलसी जी रखी हैं, वहाँ से इधर इधर का तो मैंने कर दिया था सुबह की सफाई के साथ, और शाम का किया था मैंने जब बाहर का पोर्शन, ऊपर की छत और प्लांट वाली छत। तो उससे क्या हुआ कि ये ऊपर का पोर्शन 2 हिस्सों में बट गया। हुआ उस दिन भी सारा साफ था, लेकिन थकान नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका वंस इन अ वीक पूरा अगर कर रहे हो और बीच में एक बार फिर हाथ लग रहा है, या जिस दिन जो पोर्शन आपको लग रहा है कि गंदा लग रहा है उस दिन उसे उतने को ही साफ़ कर दिया, आगे के चक्कर में नहीं पड़े। तो इस तरीके से आपके घर का अगर एरिया थोड़ा बड़ा भी है और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम भी है, जैसे मेरी स्थिति है समय की, तो भी आप इजीली बिना मेड के इसको कर पाओगे आराम से कवर। ना थकान होगी, ना ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, क्विकली हो जाता है। जितनी देर आपको देखने में लग रही है ना, मैंने यहाँ पर स्पीड 1.2 कर रखी है,
उतनी ही देर लगभग इसको साफ़ करने में लगी है। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया, उधर भी पोछा लग गया। पौधे में पानी था, इतने सूखे नहीं थे कि मैं इनमें पानी दूँ, क्योंकि मैं शाम को देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं अब नीचे आ गई थी, इसका दरवाज़ा बंद करके। अब पोछा ना बहुत गंदा हो गया अब ऊपर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बारीक वाली धूल जैसे सीमेंट की सी रहती है, वो उस तरीके की रहती है। कितनी भी झाड़ू लगा लो, उसके बाद जब पोछा लगता है तभी साफ़ होता है, और पोछा बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले पोछे को थोड़ा सा यहीं पर कोशिश करी है पानी से वैसे ही साफ़ करने की जितनी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें ही बकेट में पानी भर के थोड़ा सा इसके अंदर ना सर्फ़ डाल दूँगी और इसको भिगो के छोड़ जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको रगड़ूँ, समय पे स्कूल पहुँचना ज़रूरी है, या आप ऑफ़िस पे जाते हो तो ऑफ़िस पहुँचना ज़रूरी है। देखो, यहाँ पे जो काम आप छोड़ जाओगे वो सिर्फ़ आपके दिमाग में है, लेकिन इन कामों को निपटा के अगर आप वहाँ पर लेट पहुँचोगे ना, तो वो सबकी निगाहों में आता है, और धीरे धीरे आपकी इमेज बन जाती है कि भाई इसके लिए जॉब कम प्रायोरिटी की चीज़ है, अपने घर के कामों में उलझी रहती है। तो घर के काम हमें करने हैं, लेकिन क्या छोड़ना है और कितना करके जाना है, ये हमें रोज़ डेली बेसिस पे ही डिसाइड करना होता है। ठीक, तो मैंने वो भिगो के छोड़ दिया है। मैं स्कूल से आऊँगी, काफ़ी टाइम रहेगा, तब मैं उसको धो के डाल दूँगी और वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उसके बाद सीधे नहाने चली गई थी, और नहा के आने के बाद मैंने अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा के मेकअप स्टार्ट कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप 15 मिनट पहले बिल्कुल काम वाली बाई बने हुए थे, तो आप स्कूल भी ऐसे ही चले जाओगे कि कौन ही देख रहा है। एक होता है ना कि कौन ही देख रहा है, स्कूल ही तो जाना है ना? इतना सज के जाने की क्या ज़रूरत है? ये कुछ 2-3 डायलॉग हमारे मन में अपने आप ही आने लगते हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि किसी स्पेशल ओकेज़न पे हम तैयार होंगे ये सोच के हम रह जाते हैं, और जिस दिन वो स्पेशल ओकेज़न आता भी है ना, तो होता ये है कि या तो हमें घंटों लग जाते हैं तैयार होने में, या फिर हम उस दिन भी आलस कर जाते हैं, या फिर एक चीज़ और होती है जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है कि जब आप डेली में तैयार नहीं होते ना, एक मिनिमल मेकअप लुक आपका नहीं होता कुछ, तो जब आप कहीं जाते भी हो ना, तो आप एक्चुअली मिनिमल मेकअप ही कर रहे होते हो, और आपको लगता है कि अरे मैंने तो बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन एक्चुअली वो लग ही नहीं रहा होता कि आप तैयार हुए भी हो, और आप बहुत सिंपल से लगते हो, है ना? तो अगर फंक्शन में कुछ अलग सा लुक कैरी करने का आपकी इच्छा है, तो एक तो डेली आप जब करते रहते हो अपना मेकअप, आपका हाथ सेट रहता है। आपने देखा होगा मैं लिक्विड वाला लाइनर भी इतने ईज़िली लगा लेती हूँ। कितनी बार मैं आपके साथ, जैसे अभी भी मैंने पूरा लाइव शेयर करा आपके साथ। तो जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह में जाती हूँ, तो टीचर्स पूछते हैं कि मतलब आपको डेली इतना टाइम मिल जाता है, आप सुबह लिक्विड वाला लाइनर लगाते हो? लेकिन मैंने कई बार अपनी मेकअप वीडियो पूरी की पूरी एक शॉट में शूट करी है, वो 5 मिनट से ऊपर कभी नहीं जाती। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, एक आइडिया मिले कि हाँ, आप भी डेली में आप तैयार होइए। जब डेली होएँगे तो वो टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, हाथ अच्छे से चलने लगेंगे, एंड आप रोज़ ही अच्छे से तैयार होके जा पाओगे। उसके बाद आ गई पूजा। अगेन पूजा में भी जितने नियम कम से कम रखोगे, पूजा में कंसिस्टेंसी उतनी बनी रहेगी। अगर टाइम कम है, शेड्यूल टाइट है, तो भी आपको अगर कम से कम नियम रखोगे ना, तो आप पूरे कर लोगे। अब क्या है, इस टाइम पे बच्चों के और मेरे जाने के बीच में रहता है काफ़ी गैप, तो मेरा ऑटोमेटिकली टाइम उतना मैनेज हो जाता है कि मैं अभी तुलसी जी में रेगुलर जल दे रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ़ धूप बत्ती और दीपक जला के नीचे ही पूजा कर पाती हूँ। इतना भी मौका नहीं होता कि मैं ऊपर आऊँ और जल चढ़ाऊँ, जबकि इसमें 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। लेकिन कई बार नहीं होता है 2 मिनट भी, ठीक है? तो उसके लिए अपने ऊपर प्रेशर मत लो कि अरे ये मेरा नियम टूट गया। नियम ऐसे रखो कि पूरे करने की कोशिश करो, हो जाएँ ठीक, लेकिन अगर अपना बेस्ट करने के बाद भी आपको लग रहा है कि उससे ज़रूरी ज़्यादा और चीज़ें हैं, जो छोड़ना ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा, तो उस नियम को छोड़ दो। मतलब मैंने जो सीखा महाभारत में जब मैं सुनती थी ध्यान से, तो कान्हा जी भी यही कह रहे हैं कि वचन हो, प्रण हो, ले लो, उनका पालन भी करो, सत्यवादिता पे रहो, अपनी बात पे टिके रहो। लेकिन अगर आपको लगे कि अपनी बात पे टिके रहने का खामियाजा आपको कहीं ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, आपको तो आपको, आपसे जुड़े लोगों को भी, तो उस टाइम पे अपना प्रण तोड़ दो, है ना? तो यही चीज़ आप घर के हर नियम में करो कि नियम बनाओ ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। लेकिन जब लगे कि उस नियम की वजह से, उन रिचुअल्स की वजह से आपके कुछ ज़रूरी काम छूट रहे हैं और आप नियम ही पालते रह गए, तो ऐसी स्थिति में अपने नियमों को इतने लोचदार रखो कि उन्हें आप छोड़ सको बिना किसी गिल्ट के। अब मैं सारा काम निपटा के
बाल्टी मैंने रख दी है, चादर वगैरह ऊपर सुखा दी। अब मैं करूँगी नाश्ता जो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो सैंडविच 3 है, मैं इसमें से 2 ही खा पाऊँगी, 1 रख दिया जाएगा बाद में उठा के। और ये यम्मी सा शेक है, इसको पी के सच में मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और इसको ना मैं आधा पी के गई थी क्योंकि लगभग 1 गिलास दूध था, ओवर हो जाता। और बाकी का मैंने रख दिया था आधा फ्रिज में, जो मैंने स्कूल से आके पिया। जन्नत इतना बढ़िया लग रहा था। उसके बाद फिर मैं अपना बैग पैक करने बैठ गई और आज मुझे इतनी हंसी आई। कल ना जो हमारे यहाँ मैम है, उन्होंने कहीं से घर का घी मुझे स्टील के डब्बे में ला के दिया था। ठीक है, तो मैं उसे रख के भी इसी बैग में लाई थी सीधा सीधा, तो वो बंद नहीं हुआ था। अब आज मैं वो डब्बा धो के वापस ले जा रही हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये डब्बा भी इसके अंदर मैंने रखा कि देखते हैं क्या होता है। तो जो बोतल पानी वाली काली वाली खड़ी है ना, बस उतनी सी पर उसकी वजह से खुली रह गई। इसको रखने के बाद भी इसकी जिप बंद हो गई। मैं हर बार आपके साथ यही पॉइंट शेयर करती हूँ, लेकिन सच में ये बैग मुझे हमेशा सरप्राइज़ कर देता है कि इसमें कितना सामान आता है सच में। जो इसका ऐड आता है ना ज़ूक बैग का, वो बिल्कुल 100% सच है। बहुत कुछ आ जाता है इसमें और स्मार्ट इतना लगता है कि मज़ा आ जाता है। इसका मैं हर बार लिंक देना भूल जाती हूँ, आपकी याद रखूँगी। मिंत्रा पर भी अवेलेबल है और अभी तो मिंत्रा पे सेल चल रही है, मैं भी और सस्ता हो गया हूँ। ठीक है, तो देख लेना इसको। अब इतनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग के बाद जब आप अपने वर्क प्लेस के लिए निकलते हो ना, तो नॉर्मली कमेंट्स आते हैं कि आप थक नहीं जाते हो इतना काम करके जाते हो। बट उल्टा होता है, जब आप अपने मनचाहे सारे काम फॉलो करके जाते हो ना रूटीन के, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई रहती है और आप खुश रहते हो। इसी खुशी के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।